जय हिंद। पिछले कुछ दिनों में भारत और मालदीव के बीच में के राजनीतिक संबंध बिगड़ते जा रहे हैं और उससे संबंधित अलग अलग चर्चाएं हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के बारे में जो ट्वीट किया और उसके रिस्पॉन्स में मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स द्वारा जो ट्वीट किया गया, उसकी वजह से भारत और मालदीव्स के संबंधों में तनाव आया है। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें चाइना फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। लेकिन सचमुच में अगर भारत और मालदीव्स के जो संबंध है, जो पिछले कुछ दिनों में बिगड़ते जा रहे हैं, इसको अगर हमें समझना है तो उसमें अलग अलग फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन हमें वहां पर ध्यान में लेना होगा। ऑफ कोर्स चाइना वाला फैक्टर ये इंपॉर्टेंट है ही, बट उसके सिवा बाकी भी अलग अलग तरह के एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें ध्यान में लेने होंगे। सिर्फ चाइना ही फैक्टर नहीं, मालदीव्स का अंतर्गत राजकारण जिसे हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कहते हैं, उस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी इस सारे मामले में महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्ट्रैटेजिक एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी भारत और मालदीव्स के बदलते हुए रिलेशनशिप, इसको हमें वहां पे देखना होगा। इस्लामिक टेररिज्म, एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक आइडियोलॉजी, ये पिछले कुछ समय में मालदीव्स में बढ़ती जा रही है। उसका भी संबंध कहीं ना कहीं भारत और मालदीव्स इनके बिगड़ते हुए संबंध से हमें वहां पे लगाना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण इन सारी चीजों में अर्थ कारण हम जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप और उसमें पैसों का महत्व, अर्थ कारण, उसको भी हमें ध्यान में लेना होगा। इन सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले तो हमें जैसे पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने लक्षद्वीप के बारे में जो है टूरिज्म के बारे में कुछ ट्वीट किया था। उसके रिस्पॉन्स में मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स ने जो है डिरोगेटरी रिमार्क्स किए थे, और हमें यह भी पता है कि उसके बाद में जो है उनको उनके पद से निकाला गया। ये तो जस्ट ट्रिगरिंग पॉइंट था। मेरे ख्याल से सिर्फ कहीं सोशल मीडिया में या किसी ट्वीट के माध्यम से दो देशों के दरमियान जो पिछले कई दशकों से अच्छे संबंध रहे हैं, वो बिगड़ते नहीं हैं, बट वो एक जस्ट ट्रिगरिंग पॉइंट था। हमें पता है कि कुछ महीने पहले मालदीव्स में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे और वहां पर मोहम्मद मुइज़्ज़ू ये राष्ट्राध्यक्ष बोलकर चुनकर आए हैं। मालदीव्स जैसे हम जानते हैं, अगर हम भारत का भौगोलिक प्रदेश वहां पे देखेंगे तो भारत के साउथ वेस्ट में मालदीव्स के ये अलग अलग जो है द्वीप है, मालदीव्स का आइलैंड है। मालदीव्स ये देश 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे ऐसे द्वीपों से, छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ है। इंडियन ओशन में मालदीव्स का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हमें जैसे पता है इंडियन ओशन में से विश्व भर की जो सी लेन के माध्यम से ट्रैफिक होती है, इसका ही मतलब सागरी मार्ग से जल वाहतुक जो होती है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सी लेन्स का, सागरी व्यापार का बहुत ही महत्व है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रैटेजिकली, लोकेशन वाइज मालदीव्स का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अब ये ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस, ये स्ट्रैटेजिकल सिग्निफिकेंस, ये जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस मालदीव्स भली भांति जानता है। ना सिर्फ मालदीव्स ये जानता है, चाइना भी जानता है और भारत भी जानता है। और इसी वजह से इतने छोटे देश से संबंधित भी अगर कुछ घटना भारत की वहां पे होती है, तो उसका महत्व भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों से भी बढ़ते हुए भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार, उसके साथ ही एक तरह से जियो स्ट्रैटेजी से उसका संबंध वहां पे आता है। सारे मुद्दों को हम समझेंगे। सबसे पहला मुद्दा हम वहां पे आर्म्ड फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे। जैसे मैंने कहा, जियो स्ट्रैटेजिकली ये मालदीव्स का लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब अगर मालदीव्स पर किसी दूसरे देश का इंफ्लुएंस वहां पे रहेगा, मुख्यतः चाइना का अगर मालदीव्स में नेवल बेस बन जाएगा, तो सर्टेनली डायरेक्टली भारत के ऊपर उसका सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से विपरीत परिणाम होगा।
मालदीव्स के द्वीप से हार्डली 90 किलोमीटर के अंतर पर हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है। यानी अगर सचमुच में चाइना मालदीव्स में अपना नेवल बेस बनाने में सक्षम होता है, अपनी फौज, अपना नौदल वहां पर उतारने में सक्षम होता है, तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट भारत की सिक्योरिटी के ऊपर वहां पे होगा। ऑलरेडी पिछले कुछ सालों में हम देखेंगे तो चाइना ने पूरी तरीके से एनसर्कलमेंट पॉलिसी, इसका मतलब ही भारत के जो नेबरिंग नेशंस है वहां पर जबरदस्त अपना प्रभाव डालने में वो यशस्वी हुआ है। पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, नेपाल हो, भारत के जो इर्द गिर्द नेबरिंग नेशंस है, उन नेबरिंग नेशंस में चाइना ने अपना जो है इन्फ्लुएंस, अपना दायरा बढ़ाया है। कई जगह पर अपने जो है आर्म्ड फोर्सेस के बेसिस बनाने में भी वो सक्सेसफुल हुआ है, और इसी का नतीजा पाकिस्तान में ग्वादार बंदर हो, या श्रीलंका में हम्बनतोता बंदर हो, या बांग्लादेश में कॉक्स बाजार हो, यहाँ पर चाइना पूरी तरीके से फैल गया है, पूरी तरीके से अपना जो है दबाव बनाने में यशस्वी हुआ है, और उसका नतीजा सर्टेनली भारत की जो आशा आकांक्षाएं हैं इमर्जिंग ग्लोबल लीडर बनने की, उसके ऊपर होने वाला है। उसी कड़ी में अब भारत का और एक नेबरिंग नेशन मालदीव्स, वहां पर भी चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस बनाने में एक तरीके से जो है सफलता हासिल की है। सो चाइना फैक्टर अगर हम देखेंगे तो मोहम्मद मुइजू, जो अभी मालदीव्स के राष्ट्राध्यक्ष है, वो चाइना के विजिट पर वहां पे गए थे, और चाइना की ही वजह से उसने भारत के विरुद्ध जो रिटोरिक है, भारत के विरुद्ध जो अलग अलग स्टेटमेंट्स, और भारत के विरुद्ध मालदीव्स की एक तरीके से एंटी इंडिया पॉलिसी बनाई है, उसमें चाइना का रोल महत्वपूर्ण है। जैसे ही मोहम्मद मोइजू चाइना से वापस आए, उन्होंने जो है एक तरीके से एंटी इंडिया पॉलिसी से संबंधित अलग अलग धोरणों की जो है अलग अलग धोरण से संबंधित घोषणाएं उन्होंने की। एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमें जैसे पता है कि जो मालदीव्स में पिछले ऑलमोस्ट 2-3 दशकों से भारतीय फौज का एक छोटा सा हिस्सा वहां पर था, डेडलाइन दी गई है कि अब मालदीव्स में से हमारे जो 88 सोल्जर्स है उनको 15 मार्च 2024 तक भारतीय सैन्य दल ने वापस बुला लेना चाहिए। डेडलाइन देना, भारत जैसे बड़े देश को 2 महीने की डेडलाइन देना और ये कहना कि मालदीव्स में से जो है आपके सैनिक आप वापस ले लो। सचमुच में अगर देखें तो इसमें जो है 88 सोल्जर्स को मालदीव्स में से वापस बुला लेना, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात वहां पे नहीं है। हार्डली ये 88 सोल्जर्स हमारे जो मालदीव्स में अभी है, दे आर नॉन कॉम्बैटेंट्स। इसका मतलब हमारा कोई वहां पर नेवल बेस नहीं है। बेसिकली 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है हमारे जो है वहां पर, जो ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव है वो है, और कुछ मेड इवैक इन द सेंस मेडिकल इवैक्यूएशन से संबंधित कुछ वहां पर जो है हमारा स्टाफ, आर्म्ड फोर्सेस का स्टाफ है। यानी मेनली दीज आर नॉन कम्बैटेंट्स। डायरेक्टली जो है युद्ध के लिए कोई हमारी जो है फौज वहां पर तैनात नहीं है। लेकिन अगर सचमुच में ये 88 सोल्जर्स हमारे बाहर निकालने में एक तरीके से डिप्लोमेटिकली, राजनीतिक तरीके से मालदीव्स भारत के ऊपर दबाव बनाने में अगर यशस्वी होता है, तो उस वैक्यूम का डायरेक्टली फायदा चाइना को होगा। इमीडिएटली उसके बाद में जो है भारत के बजाय वहां पर चाइना के सोल्जर्स वहां पे आएंगे। इतना ही नहीं, चाइना का पूरा वहां पर कोशिश होगा कि आने वाले समय में मालदीव्स में वो नेवल बेस वहां पे बना दे। और अगर मालदीव्स में वो नेवल बेस बनाता है, इतना ही नहीं, मालदीव्स में वो अपनी नौका, रिसर्च वेसल वहां पर डिप्लॉय करने में अगर यशस्वी होता है, तो डायरेक्टली उसका इंपैक्ट भारत से होगा। भारत से संबंधित अलग अलग स्पाइंग, भारत से संबंधित जो है नजर रखने में, सर्विलेंस रखने में चाइना एक तरीके से मालदीव्स के माध्यम से वहां पर यशस्वी हो सकेगा। चाइना के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मूव वहां पर रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली हम जैसे जानते हैं
भौगोलिक तरीके से अगर हम देखेंगे तो चाइना को जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से, सी लेन के माध्यम से जो अलग अलग वस्तुएं जाती है, जो उनके अलग अलग जहाज जाते हैं इंडियन ओशन के माध्यम से, और मालदीव्स में अगर उनका बेस वहां पे बन जाए तो उनको बहुत फायदा होगा। ऑलमोस्ट 80% जो चाइना को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से सामग्री सी लेन के माध्यम से जाती है, वो इसी इंडियन ओशन के रूप से जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सर्टेनली एडवांटेज चाइना हासिल करने की कोशिश चाइना की है, और उसी लिए एक तरीके से मालदीव्स के ऊपर दबाव बनाने का जो है पूरा प्रयास चाइना के माध्यम से शुरू है। और सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि मोहम्मद मुइजू जैसे ही चाइना के विजिट से वापस वहां पे आए, उन्होंने जो है अलग अलग डिक्लेरेशंस किए। उसमें का एक डिक्लेरेशन था 15 मार्च 2024 की डेडलाइन, और उस डेडलाइन तक भारतीय सैनिकों को वहां से हटाया जाए। इसका ही मतलब इस वैक्यूम का फायदा आने वाले समय में चाइना वहां पे ले सकता है। इतना ही नहीं, एक तरीके से एडवांटेज चाइना के लिए अलग अलग जो है पॉलिसी मेजर्स उन्होंने डिक्लेयर किए। एक तरीके से जो है भारत को मालदीव्स में से जो है हटाने की पूरी कोशिश मोहम्मद मुइजू एडमिनिस्ट्रेशन की है। हेल्थ केयर से संबंधित बहुत बड़े पैमाने पर मालदीव्स में से बहुत सारे लोग हेल्थ टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका नेबरिंग नेशन इंडिया में आते हैं। अब इस तरह का निर्णय लिया गया कि भारत के सिवा अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके साथ ही थाईलैंड में भी मालदीव्स के ये लोग जा सकते हैं, और उस तरह की पॉलिसी फैसिलिटेशन मालदीव्स के अभी के सरकार द्वारा की गई। यानी कहीं ना कहीं भारत के हेल्थ टूरिज्म से रिलेटेड भी जो है मालदीव्स में से आने वाले लोगों की जो है संख्या आने वाले समय में कम हो सकती है। एक तरीके से ये दिखाने का मालदीव्स के एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयास है, मोहम्मद मुइजू सरकार का प्रयास है कि हम जो है भारत के दबाव में नहीं है। हम जो है अब चाइना से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, और सारी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मालदीव्स छोटा नेशन भी अगर है तो बड़ा महत्वपूर्ण नेशन है। हम एक तरीके से सार्वभौमत्व रखने वाले राष्ट्र है, वी आर अ सॉवरेन नेशन। तो इसकी वजह से भारत हमारे ऊपर दबाव नहीं बना सकता है। एक तरीके से स्टेटमेंट जो पिछले कुछ दिनों में रहे उसका फायदा लेते हुए, या उस सारे बैकग्राउंड के अंदर कहीं ना कहीं मुइजो गवर्नमेंट का यह प्रयास है कि किस तरीके से भारत के ऊपर दबाव बनाया जाए और प्रो चाइना पॉलिसी वहां पे बनाया जाए। तो ये हो गया चाइना वाला फैक्टर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रैटेजिक फैक्टर, सिक्योरिटी वाला फैक्टर तो हमने वहां पे देखा, लेकिन ये सिर्फ चाइना फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से इंडिया आउट वाली पॉलिसी मालदीव वहां पर जो है इंप्लीमेंट कर रहा है। बहुत हद तक वहां का अंतर्गत राजकारण, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, ये भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। मूलतः हम जिसे जानते हैं कि कुछ महीने पहले ही मालदीव में राष्ट्राध्यक्ष पद से संबंधित चुनाव हुए, और मोहम्मद मुइजू वहां पर चुन के आए। मोहम्मद मुइजू की पहले से भूमिका रही है, इवन उन्होंने राष्ट्राध्यक्ष पद के चुनाव में भी, प्रचार में भी ये उन्होंने कहा था कि एक तरीके से एंटी इंडिया स्टांस आने वाले समय में वो लेने वाले हैं, और उसी आधार पर वो चुनकर भी आए। लेकिन ये बात हमें जरूर ध्यान में लेनी होगी कि लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं थी। अभी भी मालदीव्स की ऑलमोस्ट 45 टू 46% जनता ये प्रो इंडिया है। यानी आने वाले समय में अगर मुइजू को वहां पर अपना राजकीय अस्तित्व बरकरार रखना है, तो कहीं ना कहीं उनको उनका जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, इंटरनल पॉलिटिक्स है, वहां पर यह दिखाना होगा कि मैं किस तरीके से स्ट्रॉन्ग लीडर हूं। और यही दिखाने के लिए जिस तरह के स्टेटमेंट वो कर रहे हैं कि हम छोटा राष्ट्र है लेकिन हमारे पास 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और इंडियन ओशन में हमारी महत्वपूर्ण पोजीशन की वजह से कोई भी बड़ा राष्ट्र हमें छोटा राष्ट्र समझकर जो है हमारे ऊपर दबाव नहीं बना सकता है। सीधा सीधा ये अंगुली निर्देश, ये फिंगर पॉइंटिंग भारत की तरफ थी। तो इन स्टेटमेंट्स के पीछे अपार्ट फ्रॉम चाइना एंगल, उनकी जो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी है
उनके जो अंतर्गत राजकारण से संबंधित लोगों पे प्रभाव उनको जो वहां पर बरकरार करना है, उनके जो विरोधक है उनको साइडलाइन करना है, इसके लिए उन्होंने ये भारत विरोधी भूमिका वहां पे ली है और इस तरह के स्टेटमेंट वो कर रहे हैं और ये करना उनके लिए जरूरी भी है। कुछ ही दिन पहले मालदीव्स की राजधानी माले में वहां के स्थानिक चुनाव हुए और उन स्थानिक चुनाव में मुइज़ु की पार्टी हार गई। यानी अभी भी मुइज़ु के पार्टी को वहां पर अपना अस्तित्व वहां पर एक तरीके से कंसोलिडेट करने नहीं आया है और अगर वहां के राजकारण में मुइज़ु को अगर टिकना है और आगे बढ़ना है तो ये सारी चीजें उनको करनी ही पड़ेगी। इतना ही नहीं, अब अप्रैल 2024 में मालदीव्स में वहां के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने जा रहे हैं और जब तक कहीं ना कहीं और एंटी इंडिया स्टांस के माध्यम से वो वोटर्स के बीच में पोलराइजेशन नहीं करते हैं, एक तरीके से अपनी पोजीशन कंसोलिडेट नहीं करते हैं, तब तक वहां के राजकारण में उनको फ्यूचर में एक तरीके से कंसोलिडेट करने के लिए दिक्कतें आ सकती है। सो इंटरनल पॉलिटिक्स का भी जो है एक महत्वपूर्ण रोल है। स्ट्रैटेजिक एंगल, सिक्योरिटी एंगल, उसके साथ ही चाइना फैक्टर, उसके साथ ही अंतर्गत राजकारण और चौथा फैक्टर भी इस सारे मुद्दे में हमें ध्यान में लेना होगा। पिछले कुछ समय में एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक आइडियोलॉजी मालदीव्स में बड़े ज्यादा पैमाने पर पनप रही है और मोहम्मद मुइज़ु उसको जो है और हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये फैक्टर हार्डली कहीं पे चर्चा में आ रहा है। मोहम्मद मुइज़ु का पहले से तुर्की से संबंधित बहुत अच्छे उनके संबंध रहे हैं। इवन पिछले 3-4 महीनों में भी मालदीव्स के राष्ट्राध्यक्ष मुइज़ु जब चुन के आए तो उनकी सबसे पहली विजिट ये तुर्की से संबंधित थी। यानी मुइज़ु को प्रो तुर्की रिलेशनशिप पसंद है। पिछले कुछ समय में अगर हम देखेंगे तो तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान, ये ट्रॉयका, ये तिकड़ी पूरे विश्व में एक तरह का प्रयास करते हुए हमें दिखाई दे रही है। इस्लामिक खलीफत, एक तरीके से इस्लामिक आइडियोलॉजी का जो है प्रचार प्रसार करके पूरे विश्व में इस्लामिक खलीफत स्थापन करने के लिए वो जो है, जो समविचारी देश है, समविचारी पार्टीज है, समविचारी अलग अलग तरह के संगठन है, उनसे जो है उनका जुड़ाव बढ़ रहा है। ऑलरेडी अजरबैजान, पाकिस्तान, तुर्की इस एंगल से जो है इकट्ठा आई है और उसमें अब मालदीव्स के राष्ट्राध्यक्ष मुइज़ु कहीं ना कहीं जुड़ गए हैं और पिछले कुछ समय में मालदीव्स में भी एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक आइडियोलॉजी से संबंधित चीजें पनप रही है। भविष्य में आईसिस भी अपने जो है पाव वहां पर पसार सकता है। एक तरफ ये चीज हो रही है तो दूसरी तरफ ये सारा ट्रॉयका, तुर्की हो, अजरबैजान हो, पाकिस्तान हो या सो कॉल्ड इस्लामिक वर्ल्ड में इस तरह का दुष्प्रचार करने में कुछ हद तक ये सारे राष्ट्र सक्सेसफुल हुए हैं कि भारत एंटी इस्लामिक भूमिका लेता है। इजराइल और हमास के संघर्ष में हमने हमास इस दहशतवादी संगठन को विरोध किया, हमने पैलेस्टाइन के कॉज को विरोध नहीं किया, लेकिन इस तरह का प्रचार प्रसार वहां पे किया गया कि इजराइल को समर्थन, इसका मतलब पैलेस्टाइन के विचार को नकारना, इसका मतलब कहीं ना कहीं एंटी इस्लामिक स्टैंड, प्रो वेस्टर्न स्टैंड भारत ने लिया है। इस तरह का विचार सारा फैलाने में, इस्लामिक वर्ल्ड में फैलाने में ये कुछ राष्ट्र कुछ हद तक सक्सेसफुल हुए हैं और उसी कड़ी में अब मालदीव्स भी जुड़ गया है। इसकी वजह से एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक आइडियोलॉजी और उसका संबंध हमने इस सारे कंट्रोवर्सी से संबंधित लगाना चाहिए। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थ कारण, जैसे मैंने कहा कि चाइना जो है उसके लिए मालदीव्स में नेवल बेस बनाना बहुत ही फायदे का वहां पे होगा और चाइना की पिछले कई दशकों से ये पॉलिसी रही है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। हम्बन तोता बंदर हो, पाकिस्तान का सीपीईसी प्रोजेक्ट हो या बाकी भी भारत के आसपास के जो देश है वहां पर बीआरआई के माध्यम से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से चाइना बहुत बड़े पैमाने पर इन गरीब राष्ट्रों को कर्जा देता है,
वहां पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने के नाम पर उनको जो है आर्थिक मदद करता है, और कुछ समय के बाद में ये गरीब राष्ट्र जब वो कर्जा वापस नहीं दे सकते हैं तो उनकी जमीन हड़पने में चाइना जो है बहुत अच्छी तरीके से माहिर है। हमने ऑलरेडी पाकिस्तान में देखा, श्रीलंका में देखा, बांग्लादेश, म्यांमार, सारे ही राष्ट्रों में इस तरह की जो है पॉलिसी चाइना वहां पर इंप्लीमेंट करते आ रहा है। वही चीज अब मालदीव्स में होते जा रही है। मालदीव्स में अगर हम उनका टोटल कर्जा अगर हम देखें, सोवरेन डेट हम जिसे कहते हैं कि सरकार ने बाहरी राष्ट्रों से लिया हुआ कर्जा, उसका 60% ऑफ सॉवरेन डेट, मालदीव्स के सरकार का 60% कर्जा ये चाइना से लिया हुआ है। अब मालदीव्स को अगर ये पैसा वापस करना है तो उनकी तो जो है खुद के बलबूते पर वो कैपेबिलिटी नहीं है। इसी मामले में अब तक मालदीव्स ने उनके जो अलग अलग द्वीप है, छोटे छोटे ये सारे आइलैंड है, उसमें से 10 आइलैंड ऑलरेडी चाइना को लीज पर दिए हुए हैं। हम्बन तोता का जो मामला हुआ, 99 ईयर्स के लिए चाइना को उन्होंने लीज पे दिया, उसी तरीके से मालदीव्स के 10 अलग अलग तरह के द्वीप आइलैंड्स चाइना को मालदीव्स ने लीज पर दिए हुए हैं। इसका ही मतलब भविष्य में वहां पर चाइना अपना कब्जा जमाएगा। स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सी लेन में एक महत्वपूर्ण स्टेशन बोलकर चाइना को इन सारे द्वीपों का, मालदीव्स का इस्तेमाल वहां पे करने आएगा। सो सर्टेनली आर्थिक अर्थ कारण, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का ये आने वाले समय में एक हिस्सा हो सकता है। तो इन सारी चीजों को अगर इकट्ठा हम देखें, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का कुछ ट्वीट या उनके रिस्पॉन्स में सोशल मीडिया में होने वाले कुछ ट्वीट्स, इतना सीधा मामला भारत और मालदीव्स के रिलेशनशिप से संबंधित नहीं है। उसमें चाइना फैक्टर है, इसका मतलब एक्सटर्नल एंगल है, उसमें इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसमें एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम इसका पनपना है, और उसमें अर्थ कारण है। इन चारे चीजों को इकट्ठा अगर हम समझेंगे तब हमें ध्यान में आएगा कि मालदीव्स और इंडिया, इनका रिलेशनशिप पिछले कुछ समय में क्यों बिगड़ता जा रहा है। अभी भी भारत के पास मौका है, अभी भी भारत के पास डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन है, अभी भी हम चाइना को जो है टैकल करने की कोशिश वहां पे कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ 2 महीने का डेडलाइन दिया, यानी 2 महीने में ये सारे के सारे सैनिक वापस आ जाएंगे और हमारा सारा जो है मालदीव्स के ऊपर का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बहुत सारी घटनाएं पर्दे के पीछे भी वहां पे होगी, डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से होगी, बट सर्टनली एटलीस्ट इस स्टेज में एनसर्कलमेंट पॉलिसी में और एक कड़ी जुड़ गई है। चाइना भारत के ऊपर दबाव बनाने में कुछ हद तक मालदीव्स के माध्यम से इस स्टेज पर सक्सेसफुल हुआ है। यही सच्चाई है, इसे हमें मानना होगा। इन शब्दों के साथ आज की चर्चा को यही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।